औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध एग्री इन्फॉर्म वीलाग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक नई मुख्तसर सी वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इससे हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। तो काश्तकार भाइयों, आज का मेरा टॉपिक है गंदम की फसल में डीएपी का इस्तेमाल और सही इस्तेमाल। अब डीएपी बहुत महंगी खाद है, अक्सर तो लोग देते नहीं हैं, अगर कोई डालते भी हैं तो वो तरीका इस्तेमाल सही नहीं होता, जिसकी वजह से पैदावार पे असर पड़ता है। डीएपी का सही तरीका है जब ज़मीन की तैयारी की जाती है उस टाइम डाला जाए, और उससे भी बेहतर तरीका ये है कि जब ड्रिल से गंदम काश्त की जाती है उस बीज के साथ ही डीएपी को मिक्स करके ड्रिल के साथ दे दें, क्योंकि जहाँ बीज होगा वहीं डीएपी भी गिरेगी। वरना ज़मीन के हिसाब से डीएपी अगर फैली हुई है तो जहाँ दाना पड़ा हुआ है उधर तक आते हुए उसको टाइम लगता है। तो इनिशियल स्टेज पे अगर असर ना हुआ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका डीएपी का फ़ायदा ये होगा कि 50% तक असर पड़ेगा। तो इसलिए मुनासिब तरीका यही है कि डीएपी को बीज के साथ मिक्स करके ड्रिल के ज़रिए दें, इससे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही नमी पड़ेगी तो डीएपी भी गलेगी और बीज में से जैसे जड़ें निकलेंगी उसको फ़ौरन फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि डीएपी वहीं उसकी सराउंडिंग में पड़ी होगी। असल में डीएपी बहुत महंगी है, लेकिन दूसरी फास्फोरस खादें भी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी काश्तकार भाई जो हैं डीएपी को पहले पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ये फास्फोरस खादें जो हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं, पथरीली होती हैं, तो छटा करके पानी दे देते हैं तो पूरी तो वो गलती नहीं है, ज़मीन पूरी जज़ब करती नहीं है ताकि उसके दाने को या जड़ तक उसका असर जाए। तो उसके असर को जाते जाते दूसरे पानी तक, मतलब 40-50 दिन तक उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तब तक शगुफ़े बन चुके होते हैं। असल फ़ायदा तो इसका वही है जो शगुफ़े निकलने से पहले इसका असर दाने पे पड़ जाए, और शगुफ़े जैसे ही निकले या जड़ें जैसे निकलें उसको फ़ायदा हो, जड़ें नीचे तक गहराई तक जाए और इसको फ़ायदा पहुँचे। ज़मीन की तैयारी में अगर वैसे हम छटा कर देते हैं उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि इसकी जो गहराई होगी वो बराबर नहीं होगी बीज की और डीएपी की। अगर ड्रिल के ज़रिए देंगे तो इनकी गहराई बराबर होगी, 2-2.5 इंच या 3 इंच के फासले पे ये दोनों चीज़ें एक साथ पड़ी होंगी। वरना खाद हमने वैसे छटा कर दी, वो 3-4 इंच नीचे चली गई, और बीज हमने जब लगाया तो वो 2 इंच ऊपर लगा है, तो उसको उधर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो 40-50 दिन तक इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा डीएपी का। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि इसको ड्रिल के साथ, बीज के साथ मिक्स करके बिजाई के टाइम पे ये डाल दी जाए। दूसरी बात यह है कि किसानों को चाहिए कि हर छठे महीने अपनी ज़मीन में गोबर की खाद ज़रूर डाला करें, तो फिर डीएपी का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। बहरहाल अगर डीएपी के साथ भी आप जैसे 1 बोरी 1 एकड़ में अगर डाल रहे हैं तो उसके साथ 1 बोरी गोबर की खाद भी मिक्स कर दें, अच्छी सड़ी हुई जो गोबर की खाद है वो मिक्स कर दें। उससे ज़मीन बड़ी नरम रहेगी, ज़मीन नरम रहेगी और डीएपी का असर जो है जल्दी दाने में आएगा, क्योंकि असल में हमने इस मकसद के लिए सल्फ़र भी इस्तेमाल करना है, सल्फ़र भी डालना है ताकि ज़मीन नरम हो और डीएपी का असर उसकी जड़ों में जल्दी पहुँचे और हमारे शगुफ़े ताकतवर बने। शगुफ़े ताकतवर बनेंगे तो हमारे टिलर बनेंगे, उनमें से सिट्टे लगेंगे और सिट्टे मजबूत लगेंगे। वो बाकी जो खादें उनका इस्तेमाल तो वैसे ही मैं पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है डीएपी पे। तो डीएपी का इस्तेमाल इस तरीक़ों से अगर किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। गोबर की खाद भी मिक्स कर दी जाए इसके साथ,
और उस टाइम जो है बीज लगाते वक्त, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे क्या असर पड़ेगा कि हमारे शगुफ़े मजबूत होंगे और ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टिलर बनेंगे, और ज़्यादा टिलर बनेंगे तो ज़्यादा जो है उसमें सिट्टे लगेंगे। उसमें चंद शगुफ़े जो मिस होते हैं, जिसमें या तो सिट्टा लगता नहीं है या लगता है तो थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन बाद में जो खादें डाली जाती हैं, पोटाश है या जिंक है, तो उससे ये थोड़ी ताकत पकड़ता है, तो वो सिट्टे भी अच्छे हो जाते हैं। तो इस महंगी खाद का अगर सही इस्तेमाल करें, अगर फ़ी एकड़ हम 1 बोरी डाल रहे हैं, तो इससे ये उम्मीद होती है कि ये 40 मन फ़ी एकड़ तक पैदावार दे जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी मिक़दार बढ़ा दें, 1.5 बोरी फ़ी एकड़ करें, तो ये 5-10 मन का और इजाफा होता है। और इसी तरह अगर 2 बोरियां फ़ी एकड़ दें, तो ये 50 मन से 60 मन तक जो है इसकी पैदावार आती है, तो ये अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो इसके लिए गुजारिश यही होगी कि डीएपी का इस्तेमाल करें। महंगी ज़रूर है, लेकिन इतना फ़ायदा भी वहाँ दे रही है फसल में। तो गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए डीएपी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।